राधे राधे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपने यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी के सहयोग, सपोर्ट और आशीर्वाद से मैं यहां तक पहुंची हूं। और प्रार्थना करती हूं कि आप सभी अपना सहयोग, सपोर्ट और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। आज मैं अवसान माता की एक बहुत ही मार्मिक कहानी लेकर आई हूँ, जो एक बुढ़िया और उसके 3 बेटों और 3 बहुओं पर आधारित कहानी है। तो प्लीज़ कहानी को पूरा सुनें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि कहानी कैसी लगी। एक बार प्रेम से बोलो आसान मैया की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 3 बेटे थे और 3 बहुएं थीं। जो 2 बड़े बेटे थे वो कमाते थे। छोटा बेटा जो था वो नौकरी नहीं करता था, लेकिन घर के सारे काम देखता था, खेती-बाड़ी देखता था, अपने भाइयों की भी सेवा करता था। वह बहुत सीधा और सरल हृदय का था। उसके साथ कौन क्या व्यवहार कर रहा है उसे कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि वह कमाता नहीं था तो उसकी कोई भी इज़्ज़त नहीं करता था, उसके भाई भी उसकी इज़्ज़त नहीं करते थे। उससे नौकरों की तरह काम लेते थे। उसकी भाभियाँ भी ऐसे ही उसके साथ करती थीं कि जो बचा हुआ खाना होता था वही सब देती थीं। ढंग से उसे खाने-पीने का भी नहीं देती थीं। यहाँ तक कि उसकी माँ जो थी, वो भी उसके दोनों बड़े भाइयों की ज़्यादा इज़्ज़त करती थी, मानती थी, खाना-पीना ढंग से देती थी। और अपने इस छोटे बेटे को वो भी नहीं मानती थी, वो भी ऐसे ही करती थी, बचे-खुचे हुए खाने को ही देती थी उसको खाने के लिए। लेकिन वो बेचारा इतना भोला था कि उसे इस सब बात का कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। वो बड़े प्यार से जो भी मिलता था खा पी लेता था। लेकिन उसकी पत्नी जब घर में रहती थी तो वो सब देखती थी कि वो लोग क्या कर रहे हैं उसके साथ। उसकी पत्नी के साथ भी वही व्यवहार होता था। उसकी भी कोई इज़्ज़त नहीं होती थी, क्योंकि उसका पति कमाता नहीं था। पहले उसके बड़े भाइयों को भोजन परोसा जाता, जब वो लोग भर पेट खा लेते और उनकी थाली में जो भी खाना बचता था, चावल, रोटी या कुछ भी जो भी बचता था, उसको एकत्र किया जाता था और दूसरी थाली में रखा जाता था। और घर के अंदर रसोई में जो भी और खाना होता था, उसमें थोड़ा बहुत मिलाकर फिर छोटे बेटे को दिया जाता था। उसकी पत्नी देखती थी, रोज़ देखती थी ऐसे, तो उसे बहुत दुःख होता था कि मेरा पति कमाता नहीं है, इसलिए इसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता और इस तरीके से इसको छूटा हुआ खाना मिलता है, जूठा-मीठा खाने के लिए। इससे उसे बहुत दुःख होता था। एक दिन उससे नहीं रहा गया तो उसने अपने पति से कहा, देखिए, आप नौकरी नहीं करते हैं, दोनों बड़े भाई आपके नौकरी करते हैं, तो इसलिए आपकी इज़्ज़त नहीं होती है और आपको कोई नहीं मानता है। बड़े भाइयों को माँ भी मानती है, उनकी इज़्ज़त करती है और आपको तो कोई भी नहीं मानता है। जो बड़े भाइयों का बचा हुआ खाना होता है थाली में, वही खाना आपको परोसा जाता है। तब उसने अपने पत्नी को डाँटती हुए कहा, "अरे तू चुप कर, ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी भाभियाँ मुझे बहुत प्यार करती हैं, सब मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं और मुझे बहुत प्यार से खिलाते हैं। देखती नहीं मैं खाता हूँ कितने प्यार से?" उसने कहा, "हाँ, हाँ, मैं देखती तो हूँ कि आप कितने प्यार से खाते हो और मैं घर में रहती हूँ तो मैं ये भी देखती हूँ कि खाना क्या दिया जाता है। जब दोनों बड़े भाई आपके खा लेते हैं, तब थाली में जो खाना उनके बचता है, वही खाना इकट्ठा किया जाता है और वही खाना आपको दिया जाता है।" फिर उसने डाँटा उसको, बोला, "तू झूठ बोल रही है, ऐसा मत कर। तू इसलिए कह रही है कि मैं कमाता नहीं हूँ और मैं कमाने के लिए जाऊँ, इसीलिए तू ऐसा बोल रही है।" तो उसकी पत्नी रोने लगी, उसने कहा, "मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? ऐसी बात नहीं है। आप एक दिन ऐसा करो कि खुद अपनी आँख से देख लो, फिर भरोसा हो जाएगा।" तब उसके पति ने कहा, "ठीक है, आज मैं छुप कर देखता हूँ कि क्या होता है। फिर तेरी सच्चाई सामने आ जाएगी जो जो तू झूठ बोल रही है। मेरी माँ और मेरी भाभियाँ ऐसा कतई नहीं कर सकती हैं।" उसकी पत्नी ने कहा, "ठीक है, पहले आप देख लीजिए।" तब उसके पति ने क्या किया कि रसोई के बाहर एक खिड़की थी, घर के बाहर से, तो वो घर के बाहर चला गया और खिड़की के पास छुप कर खड़ा हो गया। जब खाना तैयार हो गया, तो उसके भाइयों को बुलाया गया और उसके भाइयों को पूछ-पूछ कर बड़े प्यार से, सम्मान से उसकी भाभियाँ खिलाईं। जब वो सब लोग खाना खा चुके, फिर उसकी भाभियों ने बचे हुए खाने को एक थाली में अलग से रखा और उसमें थोड़ा और खाना डाला। फिर अपनी सास से कहा कि अब देवर जी को बुला दीजिए, खाना खा लें। तो फिर उसकी सास ने बोला अपने बेटे को, "छोटे बेटा आ जा, खाना खा ले, भोजन तैयार है।" तब उसने तो सब अपनी आँख से देख लिया।
जब उसने देखा सब ये, तब उसको अपनी पत्नी पर भरोसा हुआ। फिर उसकी आँखें फटी की फटी रह गईं। फिर उसने सोचा कि अब मैं भी नौकरी करूँगा और मैं घर पे खाना नहीं खाऊँगा। तब जब उसकी माँ ने बुलाया कि आजा बेटा खाना खा ले, तब वह बोला, नहीं मुझे भूख नहीं है। तो सब लोगों ने कहा क्या हुआ, तबीयत तो सही है? तो उसने बोला हाँ, तबीयत तो सही नहीं थी पर अब तबीयत मेरी सही हो जाएगी। क्योंकि अब मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देख लिया, सारी सच्चाई। आप लोग जो मुझे झूठा खाना देती हैं, बचा हुआ खाना खाने के लिए। तब सब लोगों ने उसको डाँटा, बोला कि कमाता-धमाता तो कुछ है नहीं, खाने के लिए पा जाता है ऐसे और उसके बाद भी ऐसी बातें बोल रहा है। ज़रा कमा के तो दिखा कि खाना कैसे आता है। तब उसके पति ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मैं परदेश जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं नौकरी करूँगा। नौकरी मिलते ही मैं तुम्हें भी वहाँ पर लेकर जाऊँगा। तुम्हें भी यहाँ नहीं रहना है और मैं भी यहाँ अब नहीं रहूँगा। मैं घर को छोड़ दूँगा और परिवार वालों को भी छोड़ दूँगा। क्योंकि इन लोगों ने हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया है, तो फिर इन लोगों के साथ रहना नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वह परदेश चला गया। इधर इसकी पत्नी सोच रही थी क्या पता नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसी सब चिंता में पड़ी थी। तब उसने सोचा औसान माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, मैं भी औसान माता से ही मन्नत मांगती हूँ। और उसने औसान माता से मन्नत मांगा कि हे माता, अगर मेरे पति की अच्छी सी नौकरी लग जाएगी तो मैं आपकी दुर्दुरिया करवाऊंगी। ऐसा उसने मन्नत मांगा तो औसान माता ने उसकी मन्नत को पूर्ण किया और एक हफ्ता बीतते बीतते ही उसके पति की खूब अच्छी सी नौकरी लग गई। लेकिन वह भूल गई कि उसने मन्नत मांगा था। एक बृहस्पतिवार बीता, 2 बीता, 3 बीते, लेकिन उसे बिल्कुल भी याद नहीं आया कि उसने औसान माता की दुर्दुरिया करवाने के लिए मन्नत मांगा था। इससे औसान माता रुष्ट हो गईं और उन्होंने उसके पति के दिमाग से उसकी यादें ही मिटा दीं। उसका पति एकदम भूल गया कि मेरी कोई पत्नी भी है, शादी भी हुई है। अब वो घर को आए तो किस लिए आए? क्योंकि उसे तो बिल्कुल भी भूल गया था सब कुछ, पुरानी सब बातें ही भूल गई थीं। तब उसकी पत्नी बहुत परेशान रहने लगी। उसने सोचा कि कम से कम मेरे पति यहाँ तो थे, मेरे पास थे और अब तो चले गए, कहीं कुछ खोज खबर ही नहीं है। क्या हुआ होगा, कहाँ होंगे, कैसे होंगे? बहुत परेशान रहती थी और उसके परिवार वाले तो उसको और भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिए थे। पहले तो जो करते थे, करते ही थे, अब उसका पति भी चला गया था, तो उसको और भी परेशान ये लोग करते थे। ढंग से खाना बिल्कुल भी नहीं देते थे, पहले भी जूठा-मीठा ही देते थे, अब तो पेट भरकर भी खाना नहीं देते थे, घर का पूरा काम करवाते, नौकरों से भी बदतर काम करवाते थे और गैया वगैरह भी चराने के लिए भेजते थे, घर का, बाहर का सभी काम उससे करवाते थे और पेट भर खाना भी नहीं देते थे। बहुत ही दयनीय स्थिति उसकी थी। ऐसी स्थिति में जब वह पड़ गई और उसके पति की कोई भी खबर नहीं आ रही थी, तब एक दिन वह बहुत ही चिंतित होकर रो रही थी। और रोते-रोते वह सो गई। जब वह सो गई तब सपने में औसान माता आईं और उन्होंने कहा क्या बात है? क्यों इतना रो रही है? तब उसने कहा हे माता, मेरे पति नौकरी करने के लिए शहर गए हैं और वहाँ से उनकी कोई खोज खबर नहीं आ रही है। वो कैसे हैं? किस हाल में हैं? मैं बहुत परेशान हूँ, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तब औसान माता ने कहा, कहीं तूने कोई मन्नत वगैरह तो नहीं मान रखी है? ज़रा याद कर। तब उसको याद आया, कहा हाँ, मैंने मन्नत तो मांगा था कि मेरे पति की नौकरी लग जाएगी तो मैं औसान माता की दुर्दुरिया करवाऊंगी और मैं बिल्कुल भूल गई। तब औसान माता ने उससे कहा कि ये उसी का फल है, इसीलिए तुझे यह दंड मिल रहा है, क्योंकि तेरा पति तुझे भूल गया है। तेरे पति के दिमाग से तेरी यादें ही निकल गई हैं। उसे बिल्कुल भी याद नहीं है कि उसकी शादी भी हुई है और तू उसकी पत्नी है, क्योंकि तूने औसान माता को रुष्ट कर दिया है। तब उसने कहा, हे माता, अब मैं क्या करूं? औसान माता फिर से कैसे प्रसन्न होंगी? तब औसान माता ने कहा, ये बहुत ही सरल है बेटी, तू औसान माता के साथ सुहागन बुलाकर दुर्दुरिया करा दे, औसान माता प्रसन्न हो जाएंगी। फिर उसने कहा, हे माता, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, मैं पूजन का सामान कैसे मंगवाऊंगी और फिर मैं औसान माता की पूजा कैसे करूंगी? तब औसान माता ने कहा, तू सुबह उठना, घर के बाहर देखना, तुझे कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उन पैसों से औसान माता की पूजा करना और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा सपना उसने देखा और जब वह सुबह उठी तो घर के बाहर गई तो उसे कुछ पैसे वहां पर पड़े मिले।
और उन पैसों से उसने पूजन का सारा सामान मंगवाया और 7 सुहागन बुलाकर औसान माता की दुरदुरिया करवाया। जब यहाँ पर औसान माता की पूजा हो गई, तब औसान माता ने उसके पति के दिमाग से जो यादें विस्मृत हो गई थीं, उन सब यादों को पुनः वापस ला दिया और फिर उसके पति को तुरंत याद आ गया कि उसकी पत्नी भी गाँव पर अकेली पड़ी है। पत्नी की याद आते ही वह बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि मेरे साथ तो मेरे परिवार वाले इतना दुर्व्यवहार करते थे, तो मेरी पत्नी के साथ कैसा करते होंगे? और मैं भी यहाँ चला आया हूँ, वो अकेली इतने दिनों से वहाँ है, कैसे रख रहे होंगे? ऐसा विचार आते ही उसने फिर जिस कंपनी में काम करता था, उससे छुट्टी लिया और घर की तरफ चल पड़ा। जब घर चलने लगा तो उसने सबके लिए बहुत सारा सामान खरीदा, माँ के लिए, भाभीयों के लिए, भाई के लिए, भाई के बच्चों के लिए, सबके लिए एक-एक सामान खरीदा गिफ्ट के रूप में और अपनी पत्नी के लिए भी खरीदा और पूरा बंडल लेकर घर की तरफ आया। जब घर पर आया तो फिर उसके घरवालों ने उसको देखा कि अरे! ये तो सूट-बूट पहन के आया, बहुत सारा सामान लेके आया है। तो उसकी माँ भी बड़े प्यार से दौड़ी, "अरे बेटा तू आ गया, कहाँ चला गया था इतने दिनों से? अरे आजा, आजा।" उसकी भाभियाँ भी बड़े प्यार से आईं, "अरे देवर जी, आप तो बहुत अच्छे से आए हो कमा-वमा के, बहुत बढ़िया लग रहे हो, बहुत अच्छे से कपड़े पहने हो।" और सब लोगों को उसने गिफ्ट दिया तो सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए और बहुत प्यार से खाना-पीना दिया, बहुत अच्छे से नाश्ता-पानी सब कुछ दिया, बड़े प्यार से सब लोग बोल रही थीं, खड़ी थीं। तब उसने अपने मन में सोचा कि देखो पैसे में कितनी ताकत है, यही लोग थे, जब मैं कमाता नहीं था तो इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार करते थे और आज मेरे पास पैसा है तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, कितनी इज़्ज़त कर रहे हैं। अचानक से फिर उसकी पत्नी आई, बाहर से गैया चरा के लौटी। तब उसकी हालत देखकर उसने अपने घरवालों को बहुत फटकार लगाई क्योंकि उसकी पत्नी ने बहुत ही फटे हुए, पुराने, गंदे, मैले-कुचैले कपड़े पहन रखे थे और देखने से उसकी हालत बहुत खराब थी, एकदम दुबली हो गई थी, कंकाल बन गई थी दुबली होकर क्योंकि उसको खाना-पीना नहीं मिलता था। तो इस तरीके से उसकी हालत हो गई थी। तो उसने अपने घरवालों को बहुत फटकार लगाई। उसने कहा, "मेरी गैर मौजूदगी में आप लोगों ने मेरी पत्नी के साथ इतना गंदा व्यवहार किया, गैया चरवाते हो, घर का काम करवाते हो, उसको खाना भी नहीं देते हो।" तब सब लोगों ने कहा, "अरे नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग खाना तो देते ही हो, गैया अपने आप चराने जाती है, घुमक्कड़ है, घूमने जाती है।" उसकी माँ ने कहा। तब वह बोला, "मुझे सब पता है, मैंने सब देखा है यहाँ, कैसे क्या व्यवहार आप लोग करते थे हमारे साथ, हमारी पत्नी के साथ। और ऐसा व्यवहार अब जब मैं चला गया तो और भी करने लगे। एकदम वो खंखड़ हो गई, लकड़ी हो गई है दुबली हो के, उसको खाना भी नहीं देते थे।" और उसकी पत्नी अपने पति को देखी तो फूट-फूट कर रोने लगी और उसको देखकर बहुत प्रसन्न भी हुई और रोने भी लगी। तब उसके पति ने अपनी पत्नी से कहा, "चलो, हमें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना। जहाँ पर हम लोगों की इज़्ज़त नहीं, तुम्हारी ऐसी दशा जिन लोगों ने किया, इन लोगों के साथ कतई 1 मिनट भी रहना नहीं है। चलो, तुरंत हम लोग चलते हैं वापस।" अब उसकी माँ मनाने लगी, भाभियाँ मनाने लगीं, भाई भी मनाने लगे कि, "अरे भाई रुक जा, अभी कुछ दिन तो रह ले। यहाँ पर इतने दिनों के बाद आया है।" लेकिन उसने किसी की एक भी ना सुनी और अपनी पत्नी को लिवाकर परदेस चला गया और वह परदेस में जाकर हर बृहस्पतिवार को औसान माता की पूजा करने लगी, दुरदुरिया करवाने लगी और औसान माता की कृपा से शहर में उसका घर, मकान सब कुछ बन गया, बहुत ही अमीर हो गए वो लोग। एक बार प्रेम से बोलो औसान मैया की जय।